अस्सलाम वालेकुम। बहुत से दोस्त जो हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि अब जो लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट तो जो है वो ख़त्म कर दी गई हुई है और हमारे पास जो है वो पहले से ट्रांसलेट हुए हुए डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं और मोफा से अटेस्ट भी हैं, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। तो अब जो है वो हमें क्या करना होगा, क्योंकि लीगलाइजेशन तो ख़त्म हो गई है। तो उनके लिए ये जवाब है कि आपको दोबारा से जो है वो अपोस्टाइल करवाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स। अगर आपका जो केस है वो 18 नवंबर के बाद जमा होना है तो फिर जो है ये आपकी अपॉइंटमेंट है, तो आपको लीगलाइजेशन नहीं चाहिए, आपको अपोस्टाइल करवाना है। और दोबारा से जो है जो पीछे आपकी स्टैंप लगी हुई है या जो स्टिकर लगता है अपोस्टाइल का, उसको आपने दोबारा से ट्रांसलेशन भी करवाना है। तो ये एक चीज़ जो है वो इसमें तब्दीली आई है। और वो दोस्त हमारे जिनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीगलाइज हो चुके हुए हैं, तो उनके लिए वैसे तो ये ज़रूरत नहीं है अपोस्टाइल की, लेकिन एहतियाती तौर पे, क्योंकि अभी तक कोई जमा नहीं हुआ इस तरह का केस, क्योंकि 18 के बाद जमा होगा, तो उसमें अगर वो जो है टेक्निकली कहते हैं कि हमें इसका अपोस्टाइल भी चाहिए तो फिर मसला बन सकता है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज हो चुके हुए हैं अब उनको अपोस्टाइल की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो जिन लोगों ने आगे डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा करवाने हैं, उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स जिनकी ज़रूरत थी, इजी सा एक तरीका बताता हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स आपने सारे पहले फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवा के तो करवाए हैं आपने ट्रांसलेट, वही डॉक्यूमेंट सारे आपने अपोस्टाइल करवा लेने हैं और अपोस्टाइल के जो पीछे है वो दोबारा उसको ट्रांसलेशन कर लेना है। तो ये इतनी सी बात है। अब ये है कि जब ये जमा होने शुरू होंगे तो फिर अगला जो प्रोसेस है फिर पता चलेगा कि वो आगे क्या करते हैं। क्या वो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को रख के आपकी इंक्वायरी वगैरह करेंगे डायरेक्ट और साथ ही वीज़ा दे देंगे। तो एक तो ये मतलब एक ही अपॉइंटमेंट आपकी होगी और दोनों चीज़ें जो है वो आपकी हो जाएंगी। अब सिर्फ वीज़ा की अपॉइंटमेंट होगी लीगलाइजेशन की बजाय। तो ये चीज़ें थी, मैंने सोचा आपके साथ वो डिस्कस कर लूँ। तो मेन बात ये है कि आपको जो भी 18 तारीख के बाद जिन्होंने, चाहे वो नेशनलिटी वाले हैं चाहे वो बगैर नेशनलिटी के हैं जिनके नुलाउस्ता हैं, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप पहले लीगलाइज करवाते थे, तो वो आपको अपोस्टाइल भी करवाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। शुक्रिया।